ठीक है, बात करने वाले हैं सेल और परचेज शीट का। तो किन किन मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखना पड़ेगा, जो बचपन से आप पढ़ते आए हो उसी बात को मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो कौन सी बातें रिपीट करूँगा? सबसे पहले आपका टर्म आएगा सीपी। सीपी का मतलब होगा आपका कॉस्ट प्राइस। फिर होगा एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर होगा यहाँ पर आपका एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है जी? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद डिस्काउंट, चलिए डिस्काउंट हो जाएगा पूरा का पूरा। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब बताऊंगा अभी, समझो। एल से लॉस हो जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा। इन टर्म को मैं पहले से डिफाइन करूंगा, उसके बाद आगे कुछ चर्चा करेंगे। तो हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि भाई कॉस्ट प्राइस, सीपी का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? देखो मैं इस तरह समझाता हूँ। मान लो कि मैं सृष्टि से नहीं, मान लो कि मैंने कुछ खरीदा, सपोज ये पेन खरीदा मैंने, ठीक है, और ये पेन की जो प्राइस है वो प्राइस कितनी है? अगर मान लो इस पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है, ठीक है, पेन की प्राइस 5 रुपीज़ हो गई, और क्या किया मैंने, इस पेन को मैंने 7 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, तो हमने 5 में खरीदा और 7 में मैंने क्या किया, सेल कर दिया। ठीक है, जो हमने कॉस्ट जो हमारा लगा ना, परचेजिंग जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिसपे किसी भी आर्टिकल को हम खरीद के या परचेज करके लाते हैं। ठीक है, या फिर उसका एक्सटर्नल कोई किराया लग रहा, भाड़ा लग रहा, तो भी उसमें हम कॉस्ट प्राइस पे भी उसे ऐड करेंगे। साथ में हमने क्या किया, उसे कितना में बेच दिया? हमने उसे बेच दिया कितने में? 7 रुपये में। जैसे उसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अगर सब्जी वाला कोई है, वो प्रॉफिट लॉस इतना नहीं पता उसे, वो सिंपल सा पता है कि इतने में खरीदना है और इतने में बेच देना है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ है इसका मतलब अगर समझोगे तो देखो होता कैसे है, किसी भी शॉपकीपर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कितना में सेल और परचेज कर रहे हो। वो एक सब्जी वाला होगा, वो क्या करेगा, बोलेगा भाई ऐसा है कि ये मेरा 2 रुपये का खरीद पड़ा है और मैं इसे 3 रुपये में बेचूंगा ताकि मुझे 1 रुपया बच जाए। अगर मैं उसे ये पूछूं कि हाँ जी आपको बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, लॉस परसेंट कितना हुआ, तो शायद वो नहीं बता पाए। वो इतना आपको बताएगा कि इस पेन का दाम 2 रुपये पड़ा था और मैं इसे 3 रुपये में खरीद बेचा, मतलब 1 रुपये का कहीं ना कहीं उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कि कोई भी वस्तु मान लो कि 2 में खरीदा गया और 3 रुपये में बेचा गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया कहीं ना कहीं क्या हुआ उसका, तो प्रॉफिट हुआ। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है, आपको कॉस्ट प्राइस पता है, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? एनीवन? अगर मैं बोलूं आपको कि जो आप चीज़ को बेचना चाहते हो उसका प्राइस आपको पता है, जो प्राइस आप खरीद के लाए हो प्राइस पता है, तो क्या आप प्रॉफिट निकाल सकते हो? सृष्टि? जी सर। कैसे? सिंपल सा बात है कि सर 3 रुपये में से 2 रुपये को घटा देंगे, 1 रुपया जो आया वो 1 रुपया हमारा क्या है, तो प्रॉफिट है। राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर क्या, कि भाई सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। इज इट ओके टू ऑल? ये बात समझ में आ रही है सबको? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया मैंने, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे प्रॉफिट तो ठीक है, अगर मैं बात करूं कि सेलिंग प्राइस कितना था, तो सेलिंग प्राइस हमारा 3 रुपीज़ था और कॉस्ट प्राइस कितना था, 2 रुपया था, तो कितना हो गया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर मैं सम ऑफ अमाउंट चेंज करता हूं कि सेलिंग प्राइस ये अमाउंट है और कॉस्ट प्राइस हमारा ये अमाउंट है, तो 1 रुपया का हमारा मार्जिन हुआ यानी प्रॉफिट हो चुका है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 200 कर दिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कर दिया कितना, 250, तो 50 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? एवरीवन? यस सर।
अब आपसे आप सबसे पूछूं कि ठीक है जी 50 रुपीज़ तो प्रॉफिट हो गया, मुझे आप ये बताओ कि प्रॉफिट परसेंट कितना है इसका, क्या प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बताओ मुझे। मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, अगर मैं पूछूं प्रॉफिट परसेंट कितना हो तो क्या करोगे। एनीवन? सर कॉस्ट प्राइस मल्टी 40% निकालते हैं ना उसका, कॉस्ट प्राइस का। एक जॉब आया हुआ, आई थिंक क्या बोला गया मेरे को, हायरिंग टेली सपोर्ट एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री आईटी एक्सपीरियंस 0 to 3 ईयर, गुड कम्युनिकेशन नॉलेज टेली एमएस ऑफिस और नॉलेज, ठीक है। कंपनी नेम का बिल्डिंग एजेंट नियर एमजी रोड, एमजी रोड तो बगल में हो गया ना जी। फ्रेशर कैन अप्लाई, करना है जॉब में अप्लाई जिसकी टैली है, टैली सपोर्ट एग्जीक्यूटिव चाहिए। टैली किसका कंप्लीट है इसमें, आप लोगों का नहीं है, कोई नहीं होगा तो करा दूंगा, बाकी बच्चों को बता दूंगा जिनको जॉब चाहिए। ओके जी, डन। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बच्चा देखो, बचपन में प्रॉफिट परसेंट किस तरह से निकालते थे, हमें क्या करना पड़ता था, अगर बात करूं यहाँ पर, तो प्रॉफिट को ऊपर लिखते थे, जो प्रॉफिट होता था डिवाइड करते थे किससे, सीपी से करते थे ना। याद आ रहा है बचपन का दिन, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना है जी, 50 है ना, हमारा प्रॉफिट कितना है 50 है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, जो हमारा कॉस्ट लगा, तो कॉस्ट कितना रुपया लगा था, 200 रुपया, ठीक है। अब साथ में क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का भी सिंबल देना पड़ेगा। तो आपका लगभग ये यहाँ पर देखो परसेंटेज का सिंबल है, इस परसेंटेज का सिंबल भी हम यहाँ पे ले लेंगे, राइट। तो हमारे यहाँ पे आ चुका है। देखो प्रॉफिट मतलब कितना हो गया, 25% हो गया, मतलब आपने 200 में खरीदा था और 250 में बेचा, 50 का प्रॉफिट हुआ, और आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25%। मतलब क्या पता चला कि प्रॉफिट बिल्कुल अलग है और प्रॉफिट परसेंट भी बिल्कुल अलग है। क्लियर है सबका, कोई डाउट है किसी को? सर ये कितने का लगाया है आपने प्रॉफिट, सॉरी कितने का लगाया है आपने, कितने परसेंट का? मैंने कुछ परसेंट निकालना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि जब भी मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है, जो हमारा जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट कहाँ से आया, जो डिफरेंस आया, मतलब डिफरेंस का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, डिवाइड किया क्या, हमारा जो कॉस्ट पड़ा था, ठीक है। अब उसको मैंने परसेंटेज का सिंबल से ले लिया, तो हमारा 30, यहाँ पे देखो 300 में कोई वस्तु को खरीदा था मैंने और 340 में मैंने सेल कर दिया, तो जो नेट प्रॉफिट हमारा आया 13% आया है। लेकिन अगर प्रॉफिट 40 आया है, प्रॉफिट परसेंट अगर मैं पूछूं तो 13% आया है। तो डिपेंड करेगा अमाउंट पे, किस अमाउंट पे खरीद रहे हो और किस अमाउंट पे आप सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। जैसे 380 में खरीद पड़ी है और आप बेच रहे हो 560 में, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 47% का प्रॉफिट हो गया आपका। सबको बात यहाँ पे क्लियर है या डाउट है? डाउट है। बोलो क्या डाउट है? ये प्रॉफिट परसेंट का डाउट हो रहा है। अरे क्या डाउट हो रहा है, देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। और सबका क्लियर है जी? सृष्टि, यस सर। गौरव, नहीं सर। बाकी बच्चे कहाँ हैं आज? सारे छुट्टी मना रहे सारे के सारे। मेरे परसेंट वगैरह ना ये शो नहीं हो रहे। देखो परसेंट यहाँ पे शो होगा, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, समझो। जैसे हमने क्या कहा, सबसे पहले प्रॉफिट कितना आया आपको, 180 आया, तो मैंने 180 किया। डिवाइड करना है तो डिवाइड का साइन कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। उसके बाद क्या करना है, आपका प्रॉफिट हो गया डिवाइड बाय सीपी, यानी जो कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ पे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है आपका। इतना ही तो करना था, कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। इसके बाद एंटर किया और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल देखो यहाँ पर है, ध्यान से देखो, डॉलर के बगल में परसेंटेज का सिंबल है, इसको क्लिक कर दो, देखो 47% आ चुका है आपका। अब भी दिक्कत है या अभी कोई डाउट है, बताओ मुझे। रितु जी, रितु, हो गया ना, ठीक है, ओके। यहाँ समझना पड़ेगा, ये चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। आगे अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं मान लो कि मैं यहाँ पर मेरा जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है 380, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो 380 ना होके मेरा कॉस्ट प्राइस मान लो 600 रुपये लगा है,
और मैंने 560 में बेच दिया है, तो क्या हुआ है इस कंडीशन में? बोलो बोलो जी, समझ में आ गया तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया। लॉस हुआ सर। कुछ समझ में आया क्या किया मैंने? इस बार क्या हुआ कि हमारा खरीद ज़्यादा है और सेल का प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ प्रॉफिट तो हुआ नहीं, ये हमारा माइनस का मतलब है कि हमारा लॉस हो गया है। देखो 40 रुपये का लॉस है, पता चल रहा है, तो प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो ये क्या हो गया? लॉस हो गया। तो याद रखना, जब भी किसी प्रोडक्ट को हम ज़्यादा में मतलब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचते हैं तो हमेशा लॉस होता है। लेकिन कोई भी दुकानदार क्या करता है, कम में खरीदता है और ज़्यादा में सेल करता है, तभी उसे क्या होता है? प्रॉफिट होता है। राइट? कौन आउट हो गया जी मार्केट से? ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो याद रखो, मैं यहाँ पे 600 कर देता हूँ, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो गया? सॉरी थोड़ा कम कर देता हूँ यार, ज़्यादा हो जाएगा। तो 40% का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ूँ। हेलो सृष्टि अग्रवाल, यस सर। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। चलो अब इसी सीट को मैं बनाता हूँ तरीके से। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, इसका ब्रीफ चलता रहूँगा, 1-2 क्लास चलेगा इसका लगातार, और मैं आपको समझाता रहूँगा। अब मान लो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आईडी रखा, कुछ भी प्रोडक्ट बार आईडी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने P001 कर दिया है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख दिया मैंने आलोक, सॉरी प्रोडक्ट का नाम में मान लो मैंने माउस रख दिया, कीबोर्ड है ना, स्कैनर, या स्कैनर तो छोड़ो ज़्यादा हो जाएगा, माइक रख देता हूँ मैंने यहाँ पे, बायम माइक, और क्या रख दूँ मैं फिर यहाँ पे, केबल। तो यह प्रोडक्ट का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के नाम में जगह पे मैंने क्या किया, इसका प्राइस लिखा। तो प्राइस पे माउस का प्राइस मान लो मैंने रख दिया 300, ठीक है। कीबोर्ड का प्राइस रख दिया मैंने 350, ओके। और माइक का प्राइस रख दिया मैंने मान लो कि 700, और केबल का प्राइस हो गया आपका 30 रुपीज़, राइट। ठीक, एक एक क्वांटिटी का आपको दिख रहा है, ओके। अब क्या करना आपने को, ये जो प्राइस है एक्चुअल में आपका एक प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है, यानी सीपी है। क्या है आपका? सीपी है। उसके बाद इस पर क्या करना है आपको? प्रॉफिट करना है। तो प्रॉफिट में यहाँ करोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट में यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना प्रॉफिट होगा, जैसे कि मान लो मुझे करना है कितना, कि 300 इंटू प्रॉफिट करना है, कितना प्रॉफिट परसेंट चाहिए आप डिसाइड करोगे। तो कितना चाहिए जी प्रॉफिट परसेंट, बताओ मुझे। हाँ जी एवरीवन, नहीं चाहिए प्रॉफिट? 50%। ओह माय गॉड, 50%। सबको 50 चाहिए भाई। देखो 50 में कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट का मतलब होता है कम से कम 80%, ठीक है। तो 240 हो गया, देखो अपना अपना है, ठीक है। इतना भाई होना चाहिए कम से कम, ठीक है। सिर्फ देखो लेना है तो पूरा कमाओ, पैसा कमाना तो पूरा कमाओ, नहीं कमाना तो कुछ भी मत कमाओ, सिंपल सा लॉजिक है। फ्री में काम करो, फ्री में। देखो सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना अपने को, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए हमने अभी बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखो। जब सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जब सीपी और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं। सीपी और प्रॉफिट जब ऐड हो जाता है तो क्या निकल जाता है आपका, सेलिंग प्राइस, ठीक है। दिमाग में रखना। देखो यहाँ पे प्रॉफिट इक्वल टू क्या किया था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो एक फॉर्मूला दिमाग में रख लेना, अगर याद नहीं होगा तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कि जब भी आपको क्या निकालना हो, देखो यहाँ पर कि भाई सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। साफ साफ मतलब है कि अगर 10 में खरीद के कोई चीज़ को लाए हो, 5 का मार्जिन ले रहे हो तो 15 में बेचोगे। तो इसीलिए जो खरीद के लाए हो उसमें जो प्रॉफिट रखना चाहते हो उन दोनों को मिलाओगे तो बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना रख दोगे, तो जो आपका खरीद था वो प्राइस प्लस ऐड करोगे इसमें प्रॉफिट, ठीक है। तो F5 प्लस G5 हो गया, तो आंसर आ गया कितना, 540, यानी 540 रुपये। कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है किसी को? यस एवरीवन, हाँ जी
हेलो, सो बोला करो यार, तुम बोलते नहीं हो, ठीक है। सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद क्या करना है बच्चों, मुझे क्वांटिटी निकालनी है। तो क्वांटिटी क्या करोगे, कितना पीस लेना है, मान लो माउस को मुझे 4 पीसेस लेने हैं, 5 6 2 इस तरह करके। तो यहाँ पे टोटल करना है। टोटल के लिए क्या करोगे, अगर मैं बोलूँ कि भाई एक पेंसिल का दाम 2 रुपया, तो 4 पेंसिल का दाम कितना होगा, बच्चों वाला सवाल। सृष्टि, एक पेंसिल का प्राइस तुम्हारा 2 रुपया है, तो 4 पेंसिल का दाम कितना होगा। 8 रुपए क्या किया तुमने, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है बच्चे। मुझे क्या करना है, एक का प्राइस मान लो 550 है, जो भी इसका हुआ यहाँ पर अमाउंट, इनटू करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है कितना में से, जो भी आपको क्वांटिटी होगा। डन है, और यहाँ पे एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर ये चीज बन चुका है, ठीक है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ है जो मैं चर्चा करूंगा आपको इसमें, तो बने रहना इसमें और लगे रहना। ओके एवरीवन, डन है। किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, पूछ लो, किसी को डाउट है तो। थोड़ा मैं इसको कलरफुल बना दूं, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मजा नहीं आ रहा है, अब ठीक है। ओके, ठीक बात है। इसमें फॉर्मूला लिख दूं या समझ में आ गया फॉर्मूला सबको, एवरीवन? अरे फॉर्मूला समझ में आ गया, ये लिखना पड़ेगा मुझे, पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर आ गया। आ गया सर। ठीक है, प्रैक्टिस करो, मैं भी ग्रुप में भी दे देता हूं और वीडियो भी दे देता हूं आपको।